भटका देने वाले फंसाकर नाश करने के लिए छोड़ देगा। इसलिए किसी के भयकों में मत आना और किसी के झूठे भविष्यवाणी के ऊपर ध्यान बिल्कुल कदापि नहीं करना। वचन के ऊपर में ध्यान करो मेरे प्यारे लोगों। मेरे पर भी आप विश्वास मत करना। मैं कोई संत हूं, कोई भजभक्ता हूं, कोई बहुत सामर्थ्य काम करने वाला बोल के मैं नहीं बोल रहा हूं। आप इस पवित्र शास्त्र के इन वचनों पर ही विश्वास करना, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम को परमेश्वर ने जो सच्चाई को प्रकट किया है, उसी सच्चाई को हम प्रजा तक पहुंचाने के लिए अंतिम समय में पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करके बताने के लिए कह रहे हैं। इसलिए प्यारे लोगों, इस संसार में रहने वाले उन तमाम उन कलीसियाओं को हम नम्र निवेदन करते हैं कि आप ऐसे भटका देने वाले लोगों के पीछे मत भागो और उनके भविष्यवाणी के पीछे मत जाओ और वो कहने वाले बातें ऐसे ही है और आप बोल के उनके पीछे मत जाओ। क्योंकि भटका देने वाले सामर्थ्य क्यों परमेश्वर भटका दिया है कि तुम्हें चेक करे तुम्हारा विश्वास कितना है प्रभु पे, तुम कितना प्रभु पे ऊपर में भरोसे के साथ हो। क्या वो भटका देने वाला व्यक्ति के संग चले जाओगे? नहीं तो मेरे वचनों को पालन करके मेरे पे चलोगे बोल के प्रभु तुम्हें चेक करने के लिए सब कुछ करेगा। उस समय पे ये काम होगा, बड़ा भी समझ में आएगा। इस कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाले सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करे, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। ये सच्चाई की प्रतीति नहीं करते, सच्चाई के जो वचन है वो मानते नहीं है, झूठ की बातों की ओर उन्होंने मन लगाकर सच्चाई को प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा बहुत बड़ा झुंड क्या हो जाएगा, गिर जाएगा प्यारे लोग। इसी तरह से वो 400 नबियों के अंदर में वो भटका देने वाला सामर्थ्य घुसकर उस समय पे आप राजा के सम्मुख में खड़ा होकर झूठा भविष्यवाणी कर उस आप राजा के विषय में भविष्यवाणी करवा कर आप राजा को क्या किया, बहका दिया। अब वो राजा क्या कर दिया है, युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं। मीकाया नबी ने कहा, क्या बोल के कहा, मुझे बिना चिरवाग के समान ये इस्राएल दिखाई दे रहा है। मतलब राजा बिना लोग के ऊपर में जो राजा है वो नहीं रहने के समान दिखाई दे रहा है बोल के बताने से उसकी प्रतीति नहीं किया। ऐसे आज भी आप लोग इन सच्चे वचनों को प्रतीति नहीं कर रहे हो। जो वचन आपको प्रभु सिखा रहा है, बता रहा है कैसे जीना चाहिए, आप इस समय पे कैसे रहना चाहिए, आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे हो। उनके झूठे भविष्यवाणी को बराबर विश्वास करोगे। जो कुछ भी आ गया मन में आगे बोल दिया तो विश्वास करके जा रहे हो, प्रभु क्या बोल रहा है उस पर ध्यान करने के लिए आपको मन नहीं है। प्रभु के नाम की महिमा। इसलिए प्यारे लोगों, परमेश्वर का उस परिशुद्धता को उसने राजा ने क्या किया, स्वीकार नहीं किया उस बात को। जाकर युद्ध में जाता है, युद्ध में जाते लड़ते लड़ते क्या होते हैं, वेश बदल के जाते हैं लोग। यहोशापात का वस्त्र, जो राजा का जो वस्त्र यहोशापात को गिरा देता है, वेश बदल के जाता है सैनिक के समान राजा। तब लड़ाई बहुत घमासान लड़ाई होते रहते हैं वहां पे। घर जाके आप भविष्य अध्याय, पहले राजा का भविष्य अध्याय पूरा पढ़ लेना, वहां पूरा स्टोरी जो मैं बोल रहा हूं। तब क्या हो जाता है, घमासान युद्ध होता रहता। तब वो लोग बोलते हैं कि हम किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, जो राजा के वेश में आता है, राजा के वेशभूषा में उस वस्त्रों को पहन के आता है, उसी से हम लड़ाई करेंगे और उसी के पास हम लड़ाई करते जाएंगे बोल के पूरी सेना को समझा देते हैं। तब आप राजा क्या करता है, यहोशापात को अपने वस्त्र देता है और ये साधारण वस्त्र पहन के जाते हैं वहां। तब यहोशापात के पास सभी लोग जाकर लड़ाई करते थे, क्योंकि उनके बोलने का वचन ये थे कि जो राजा का वस्त्र पहनेगा उसी से लड़ाई करने, बाकी किसी से नहीं करने का। तो वही वचन के अनुसार सभी लोग लड़ाई करना शुरू करते थे उसके साथ। तब वो चिल्लाता बचाओ बोल के, तब वो सब लोग देखते कि ये तो आप राजा नहीं है, ये तो कोई दूसरा है बोल के फिर इसको छोड़ देते। यहोशापात को छोड़ के जाते क्या करता, एक व्यक्ति उस भीड़ में एक तीर को चला देता है। उस भीड़ में जो तीर जाती है वो तीर जाकर बराबर बिना चिरवा के समान रहने वाला इस्राएल में दिख पड़ रहा है, वो भविष्यवाणी को उसके जीवन में पूरा हो जाता है। वो तीर जाके बराबर यहाब राजा के पीठ में घुस जाता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। 34 वचन। तब किसी ने अटकल से एक तीर चलाया
और वह इज़राइल के राजा के झिलम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लगा। तब उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हो गया हूँ, इसलिए बागडोर फेर कर मुझे सेना में से बाहर निकाल ले चल। प्रभु के नाम की महिमा हो। अभी मिकाया जो बोला वो भविष्यवाणी अभी क्या हो गया, पूरा हो गया। 400 नबी ने क्या बोला, युद्ध जीतेगा। यहाँ पे खुद राजा घायल हो गया है, मृत्यु की शैली में पहुंच गया है। वो कारण क्या है, सच्चा भविष्यवाणी को मिकाया बोला, मुझे बिना चरवा के समान इज़राइल दिखाई दे रहा है, युद्ध को मत जाओ बोल के साफ रीति से समझाने से भी है समझते नहीं। झूठा भयका देने वाले आत्मा तुमके उनके अंदर में घुसकर भविष्यवाणी कर रहा है, ये बात को समझो बोल के समझाने से भी उसके बाद तो कोई नहीं माना। अभी क्या हो गया, तीर आकर उसके पीछे से लग गया, जुल्म से पार हो गया, उसके पेट में घुस गया है और वो तड़पते हुए घायल हो गया है और उसकी मृत्यु हो जाती है। प्यारे लोग, ऐसे ही जो झूठ की प्रतीति करेगा या अंतिम समय में सच्चाई के वचनों को नहीं मानेगा, आज उन भविष्यवक्ताओं के पीछे तुम चलते जाओगे, क्योंकि सामर्थ्य काम हो रहे हैं, अद्भुत काम हो रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं। ये लोगों के मुंह से जो भी निकल रहा है सच है बोल के आप अपना मन को लगाकर उनके पीछे जाओगे, तुम्हारा आत्मिक मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारा प्रार्थना, तुम्हारा आत्मिक जीवन का मृत्यु हो जाएगी। तुम केवल शरीर तुम्हारा जिंदा रहेगा, तुम्हारा आत्मिक जो जीवन का जो है वो मृत्यु हो जाएगा। इस तरह से ये राजा मृत्यु हो गया है अक्षर रूप से। तुम्हारा आत्मिक मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारा आत्मिक दर्शन खत्म हो जाएगा। क्यों? कारण बोलने से तुमने सत्य को नहीं करके झूठ की प्रतीति करके उसके पीछे हो लिए बोल के हमें देगा, जो दंड पाएंगे। क्या पाएंगे? दंड पाएंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आज बहुत सारे भविष्यवक्ता उठ खड़े होकर भविष्यवाणी कर रहे हैं। प्यारे लोगों, उनके भविष्यवाणी के चक्कर में मत आओ। प्रभु के नाम की महिमा हो। इर्मिया नबी की पुस्तक में हम जब ध्यान करते हैं, इर्मिया नबी के समय में भी हनन्याह नाम का एक भविष्यवक्ता वहां पे उस समय पे भविष्यवाणी करता है। उस समय पे इर्मिया के समय में बेबीलोन के राजा नेबूकदनेस्सर के शासन काल में पूरी इस्राएल की जो लोग हैं उसके क्या बोलते हैं हाथ में आ जाती है, पूरी तरह से गुलाम में उसके हाथ में जाती है इस्राएल के लोग। तब ये हनन्याह नबी क्या करता है, उस समय पे परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि 2 साल के बाद जिस तरह से इर्मिया नबी के ऊपर में जो जुआ रखा हुआ है, जुआ बोलने से जो काठ से बना हुआ एक गर्दन पे जो बैल के ऊपर में रखने वाला जो लकड़ी का काट है, उस तरह का एक लकड़ी का जुआ उस पर बना कर रखते हैं। उसको तोड़कर बोलता है कि 2 साल के बाद बोले तुमको यहोवा छुड़ा लेगा। बोले ये भविष्यवाणी करता है। ये भविष्यवाणी करके इर्मिया के ऊपर में रहने वाला उस जुए को तोड़ देता है। तब इर्मिया बड़ा दुखी हो जाता है, क्योंकि झूठा और अंधकार की भविष्यवाणी ये करता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। देखो ये कैसे अंधकार की भविष्यवाणी करके एक काम कर रहा है। 10 वचन इर्मिया के पुस्तक 28 अध्याय 10 वचन। हाँ, तब हनन्याह भविष्यवक्ता ने उस जुए को जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता की गर्दन पर था उतार कर तोड़ दिया। और हनन्याह ने सब लोगों के सामने कहा, यहोवा यो कहता है, इसी प्रकार से मैं पूरे 2 वर्ष के भीतर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के जुए को सब जातियों की गर्दन पर से उतार कर तोड़ दूंगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। हाँ, तब यिर्मयाह भविष्यवक्ता चला गया। प्रभु के नाम की महिमा। यहाँ पे ये हनन्याह नबी एक झूठा भविष्यवाणी करता है। क्यों झूठा भविष्यवाणी कर रहा है? क्योंकि लोगों को समाधान और शांति की बातें बता रहा है कि तुम 2 साल के बाद इस गुलामी से ये राजा नेबूकदनेस्सर के हाथों से तुम बच जाओगे बोलकर एक झूठा भविष्यवाणी कर रहे हैं। अरे इर्मिया ने क्या बोला? इर्मिया बोला कि तुम ऐसे झूठे बात क्यों कह रहे हो? हमसे जो पहले भविष्यवक्ता थे उन्होंने नहीं कहा कि ऐसे संकट के काल आएंगे? 8 से पढ़ो। हाँ, जो भविष्यवक्ता प्राचीन काल से मेरे और तेरे पहले होते आए थे, तेरे और मेरे
उससे पहले होते आए थे प्राचीन काल से भविष्यवक्ता। उन्होंने तो बहुत से देशों और बड़े-बड़े राज्यों के विरुद्ध युद्ध और विपत्ति और मरी के विषय भविष्यवाणी की थी। देखा, उन्होंने बड़े-बड़े राज्यों के विषय में, राजाओं के विषय में, विपत्ति के विषय में, मरी के विषय में भी भविष्यवाणी की थी। परंतु जो भविष्यवक्ता कुशल के विषय भविष्यवाणी करे, तो जब उसका वचन पूरा हो, तभी उस भविष्यवक्ता के विषय यह निश्चय हो जाएगा कि यह सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है। प्रभु के नाम की महिमा हो। तो तभी पूरा हो, जब वो बोले वाले वचन अगर पूरा होता है तो वही सच्चा भविष्यवक्ता है बोल के बोलता है। हमसे पहले ही जकरिया नबी ने भविष्यवाणी किया, आमोस नबी ने भविष्यवाणी किया, और हबक्कुक ने भविष्यवाणी किया, यशायाह ने भविष्यवाणी किया। हमारे फेसबुक में आप देख सकते हो कि कौन कौन भविष्यवाणी किया अंतिम दिनों में क्या क्या होता बोल के। इन भविष्यवक्ताओं ने क्या बोला, अंतिम समय में ये सब महामारियां, ये घटनाएं होगी बोल के। वो जलजलाहट का दिन निकट है, वो हड़ाहट का शब्द से आने वाला है, काली घटाओं से वो आएगा, रोष के साथ आएगा और ब्रह्मांड में पृथ्वी के बड़ा विलाप करवाएगा बोल के उन हमसे रहने वाले पहले भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया। अब ये क्या बोल रहा है कि कुशल की बातें होगी, तुम छुटकारा पाओगे, कोरोना वायरस चले जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। परमेश्वर ने कही दिया कि महामारी आएगी आएगी, तो तुम क्यों ये सब कुशल की बातें ले रहे हो? हमसे पहले भविष्यवाणी प्रभु के लोगों ने कर दिया, प्रभु ने खुद कहा, तो तुम मुझसे बड़े हो क्या? जो हनन्याह नबी के समान अपने आप को कुछ समझ रहा है, आप भी अपने आप कुछ समझ रहे होंगे, क्योंकि आपके हाथों से चमत्कार हो रहे हैं, अद्भुत काम हो रहे हैं, आप जो बोले वो ऐसे जो हो रहा होगा, इसलिए आप भी परमेश्वर के तुल्य समझ रहे हो। ऐसे जो शैतान भी समझ रहा था कि मैं आकाश के चोर तक, परमेश्वर सिंहासन तक मैं उत्तर चोटी के सिंहासन में विराजमान होऊंगा बोल के अपने आप में घमंड किया, इसलिए कि चमत्कार हो रहे बोल के। होश में आ जाओ। उन तमाम उन भविष्यवक्ताओं को प्रभु यीशु चेतावनी दे रहे हैं कि मेरे लोगों को भयकाओ मत, भयका देने वाले उन आत्माओं से बाहर आ जाओ और अपने जिंदगी को चेक करके प्रभु के पास गिड़गिड़ा कर पछतावा करो, क्योंकि भटका देने वाले सामर्थ तुम्हारे अंदर में घुसकर भटका देने वाले बातों को करवाएगा, वो होगा नहीं। प्रभु के नाम की महिमा। ऐसे ही यहाँ पे इस्राएल के लोगों को यहाँ पे बहका दिया है ये हनन्याह ने, और यहाँ पे बोल रहा है कि तुमको 2 वर्ष में आराम मिलेगा, तुम छुटकारा प्राप्त करोगे, ये नेबूकदनेस्सर राजा के शासन काल से तुम अच्छे हो जाओगे बोल के यिर्मयाह के ऊपर में रहने वाला काम को तोड़ देते हैं। तो यिर्मयाह चले जाता है। चले जाने के बाद यिर्मयाह वापस उसके पास आकर कहते हैं प्रभु के वचन पाकर, 16 वचन पढ़ो, क्या बोलते हैं मालूम है? तूने मेरी प्रजा को तुमने भयकाया है, पढ़ो। इसलिए यहोवा तुझसे यो कहता है, इसलिए यहोवा तुझसे यो कहता है, देख मैं तुझको पृथ्वी के ऊपर से उठा दूंगा, तुझे मैं पृथ्वी के ऊपर से उठा लूंगा, नाश करूंगा। इसी वर्ष में तू मरेगा, इसी वर्ष में तू मरेगा, इसी वर्ष में तू मरेगा, क्योंकि तूने यहोवा की ओर से फिरने की बातें कही है। इस वचन के अनुसार हनन्याह उसी वर्ष के 7वें महीने में मर गया। उसी वचन के अनुसार मरा। क्यों? ये हनन्याह नबी ने बोला था ना, क्या बोल के बोला? 2 साल में ये पूरा गुलामी से आप आजाद हो जाओगे, अच्छा हो जाओगे बोल के बोला। क्यों क्यों परमेश्वर ने उसको बोला ऐसे? क्यों मेरे प्रजा को तुमने झूठ कह कहलवाया है? क्यों झूठा भविष्यवाणी बोला है तुमने? पढ़ो 15 वचन। यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से यह भी कहा, हे हनन्याह, देख यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, तूने इन लोगों को झूठी आशा दिलाई है। झूठी आशा दिलाई, अब तू बचेगा नहीं, अब तू निश्चय मर जाएगा। 1 वर्ष के अंत में तू मर जाएगा। निज वचन में पढ़ लेना घर में। और हनन्याह नबी का जीवन में